ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, अगर मुझे वोट दिया, अगर हमारी पार्टी जीत गई, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये कर दूंगा। गुलाम गर्दिश में ताहिर परवाज आपके साथ हाजिर है। आप मंशूर शुरू हो गया जी, मंशूर का चूरन अब बिकना शुरू हो गया है। कौन खरीद रहा है ये भी आपको बताता हूँ। मंशूर आ रहे हैं। मंशूर जमात इस्लामी का आया, मंशूर क्या कहते हैं, पीपल्स पार्टी का आया, मंशूर आया नून लीग का। और मंशूर अगर नहीं आया तो वो आपके मौलाना फजल रहमान का नहीं आया। मंशूर अगर नहीं आया तो तहरीक इंसाफ का नहीं आया। मंशूर अगर नहीं आया तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का नहीं आया, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा कि जी हमारा मंशूर वही है जो पीटीआई का है। तो अब ये आपको मैंने पहले कहा था कि ये बी टीम है पीटीआई की, इसमें सारे वो लोग गए हैं जो जहाज़ों का सफ़र करते रहे हैं। तो अब वापस वो चले गए उधर, और उन्होंने कहा ये तो हमने बनाई थी पार्टी। और एक साहब हैं जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, जो आपको पता है डांस करते रहे हैं डी चौक में, और वो आज सबको करप्ट कह रहे थे, और उनकी पार्टी का कोई मंशूर नहीं है। परवेज़ खटक, जी हाँ, परवेज़ खटक का कहना है कि ये सब पीपल्स पार्टी भी करप्ट है, नून लीग भी करप्ट है, मौलाना फजल रहमान भी करप्ट है, तो ये दूध का धुला हुआ है। अब इस शख्स को बंदा को पूछे तुम्हारे बारे में तो ये यहाँ तक कहा गया, वो जो सर से पाँव वाली सरकार चूमने वाली, उसे कहा था कि मैं अगर आज ये पेशावर की जो इन्होंने क्या बनाई थी, मोटरवे नहीं, मोटरवे नहीं, वो बस का जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया था, उन्होंने कहा इसमें इतनी करप्शन है कि इस पे तो ये सीधा सीधा अंदर जाता है जेल में। परवेज खटक ये महा करप्ट इंसान दूसरों को करप्ट कह रहा है। खैर मेरा इससे क्या लेना देना, मेरा किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी की तरह, आपकी तरह, बिल्कुल मतलब सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देता हूँ, और सबके साथ मैं यही बात करूँगा। अब ये जो मंशूर आया कि जमात इस्लामी का हर चीज़ में खुशहाल, हर चीज़ में खुशहाल, ये खुशहाल 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 करने से खुशहाल नहीं होता कोई। आप अपना मंसूबा बताएं, आप क्या करेंगे, कैसे आप कीमतें कम करेंगे, कैसे आप मुल्क की माशी हालत बेहतर करेंगे। ना पीपल्स पार्टी ने बताया, ना वो ये कह रहे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यानी कि जो 1 करोड़ नौकरियां और 10 लाख घर बनाने थे, 30-50 लाख घर बनाने थे इमरान खान है, वो पीपल्स पार्टी ने अब कर दिया कि जी अब हम 30 लाख घर बनाएंगे। उनमें से कुछ घर बन रहे हैं, वो सैलाब जदगान के वाले। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम ये 30 लाख घर के अलावा नौकरियां भी देंगे और तनख्वाहें डबल कर देंगे। भाई करेंगे कैसे? अब आ जाइए मंशूर, वो पाकिस्तान को नवाज दो। कौन सा नवाज? एक अली नवाज आवान है, वो देना है? कौन सा नवाज? यहाँ तो बहुत नवाज हैं, नवाजे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नवाज है। पाकिस्तान को नवाज, अगर सारे नवाज उठ के आ गए, काम पाकिस्तान को नवाज दो, मुझे नवाज दो, तो फिर क्या होगा? फुसफुसा सा नारा है ये कोई इसका मज़ा नहीं आया। और इसमें कहीं भी किसी जगह भी ये जिक्र नहीं है कि आप माशी हालत कैसे बेहतर करेंगे। हम 2013 में यूं किया था, हमने ये किया था। हालात बदल गए हैं, हालात का इदराक करें। अब ये सूरत हाल नहीं है, ना ये ऐसा चलेगा। अच्छा एक बात आप मुझे बताएं, इससे पहले कि मैं आपको अपनी गुफ्तगू जारी रखूं, आपने, मैं आपसे इसी मौजू पर बात करूंगा। आपने सब्सक्राइब किया है, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर नहीं किया तो उस सूरत में सब्सक्राइब करें, बार बार वो नहीं, और फिर बटन एक दफ़ा दबा दें बस। फिर जो भी मेरा प्रोग्राम आपके पास आएगा वो आप देखेंगे, उस पर आप तबसरा भी करें, राय भी दें, पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर कर दें। वो जो एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं
कि किसी एक पार्टी ने क्या ये कहा है कि हम मजीद कर्जे नहीं लेंगे? क्या किसी एक पार्टी ने ये कहा है कि हम टैक्स कम करेंगे? क्या किसी एक पार्टी ने कोई ऐसा प्रोग्राम दिया है कि वो हुकूमती अखराजात को कम करेंगे? किसी एक पार्टी ने ये कहा है कि जो सरकारी इदारे हैं और सरकारी इंतज़ाम में चलने वाले, क्या वो इदारे जो है उनसे जान छुड़ाना ज़रूरी है क्योंकि वो सफ़ेद हाथी हैं? किसी ने नहीं कहा। तो मैशत कैसे बेहतर करेंगे? कर्ज लेकर। पहले कर्ज कम है, अब जाते जाते निगरान हुकूमत जो कुछ करने जा रही है, यानी कि आप की अकल दंग रह जाएगी। आपके लिए न सिर्फ बिजली मज़ीद महंगी होगी बल्कि गैस भी महंगी होगी। फिर इनको किसने पूछना है? इनको तो कोई नहीं पूछेगा। आने वाले कहेंगे ये तो निगरान हुकूमत बड़ा गलत कर गई है। जो भी आएगा, और इसके बाद फिर आईएमएफ से कर्ज लेंगे। फिर वो, यानी कि गालिब ने ठीक कहा था, कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो ये हमारी फाका मस्ती जो है अब रंग लाएगी। तो मैं अक्सर, मुझे डर भी आता है, खौफ भी आता है कि थिएटर लगा हुआ है इस देश में हुजूर, थिएटर लगा हुआ है इस देश में हुजूर, मिल जाएगा नतीजा हमको, बहुत हमें ज़रूर, मिल जाएगा नतीजा आखिर हमें ज़रूर। तो ये जनाब सूरत हाल है, और किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। सब इस इंतज़ार में है कि इलेक्शन हो जाए और जोड़ तोड़ करें और घोड़े गद्दों की फ़रोख्त हो, और उसके बाद वो गवर्नमेंट बना के फिर बैठ जाए और कहे कि जनाब हम हाज़िर हैं। कोई किसी के पास प्रोग्राम नहीं है। ये मंशूर का चूरन नहीं बिक रहा, किसी का मंशूर नहीं बिक रहा। बिलावल साहब ने कहा था कि 17 वजारतें ऐसी हैं, 17 वजारतें जिनको ख़त्म करके 300 अरब रुपया बचाएंगे। वो 17 वजारतें जो है उनमें इंसान काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं। वो क्या उनको नौकरी से बेदखल कर देंगे? कोई काबिल अमल मंसूबा नज़र आ रहा है आपको? ये 17 के बजाय 20 कर दे ख़त्म, अगर कानून कहता है। तो वो लोग क्या बेरोज़गार होकर वो आपको वोट देंगे? इस चीज़ का मुझे जवाब चाहिए। कोई दे दे। मतलब मेरे बहुत से दोस्त पीपल्स पार्टी में भी हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, उनसे भी मैं पूछता हूँ, ये 17 वजारतें अगर आप ख़त्म करेंगे तो वो लोग किधर जाएंगे? उनको कहाँ खपाएंगे? बेरोज़गार कर देंगे। ये 17 वजारतें क्या ख़त्म की जा सकती हैं? अगर 17 वजारतें ख़त्म हुई तो फिर 300 अरब आप पर खर्च होगा, फिर आपकी तनख्वाहें दुगनी होंगी। तनख्वाहें दुगनी होंगी, पेंशनरों का क्या बनेगा? किसी एक पार्टी ने किसी पेंशनर के बारे में बात की है? किसी एक पार्टी ने? किसी ने नहीं की। ना जमात इस्लामी, ना नवाज लीग, ना पीपल्स पार्टी, ना कोई और पार्टी। पीटीआई ने भी नहीं। पीटीआई ने तो माशाल्लाह अपने दौर में एक दफ़ा वो जो पेंशनरों की इंक्रीमेंट बढ़ती है वो बढ़ने से रोक दी थी। एक साल बगैर उसके गया था। याद कर रहे हैं? ये कारनामे हुए हैं इस देश में हुजूर, मिल जाएगा नतीजा एक दिन हमें ज़रूर। अच्छा, अब पेंशनरों का कोई, अब मुझे बताएं, जो पेंशनर है उसके बच्चे चाहे बरसर रोज़गार हों, वो अपने बच्चों को पाल रहा है। औलाद जो है वो अपने बच्चों को पाल रही है। पेंशनर उस घर में एक मरकज़ी नुक्ता है। अगर उसको आपने कोई फ़ायदा नहीं देना, अगर आपने उसको कोई फ़ायदा नहीं देना, तो वो क्या अपने बच्चों को कहेगा कि आप इस पार्टी को वोट दें या उस पार्टी को वोट दें? कतन नहीं। वो कहेगा घर में बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है वोट डालने की, नतीजा जो होगा देखा जाएगा। किसी ने पेंशनरों की बात नहीं की और चले हैं मंजन बेचने मंशूर का। ये मंजन और चूरन अब नहीं बिकने वाला।
आप कह रहे हैं कागज़ का दौर ख़त्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का दौर आ गया। आप बताएँ किसी किसी ने जिसने मंशूर पेश किया, किसी ने मंशूर के नुकात वाज़ेह बताए हैं? सिवाय एक वो 10 नुकाती बिलावल भुट्टो साहब ने जो बताए हैं, और किसी ने बताए हों मुझे बता दें। उन्होंने खुद भी मंशूर नहीं पढ़ा होगा, मैं बता रहा हूँ। इनकी क़यादत ने खुद भी मंशूर नहीं पढ़ा होगा। अच्छा हो गया, लिख गया, लगा दो वेबसाइट पे, और आके कह दिया वेबसाइट पे देख लें। ये वेबसाइट से मुराद क्या है? क्या आप ये समझते हैं कि वो ठेले वाला वेबसाइट देखेगा? उसको मंशूर क्या आप देंगे? किस-किस को मंशूर बताएँगे आप वेबसाइट पे? जमात इस्लामी तो फिर लीफलेट लेके घर-घर जा रही है। हर एक के घर पे दो दे रही है वो लीफलेट, चाहे 4 सफ़ों का ही सही, वो दे रही है। आपने क्या किया? एक किताब लिख दी 100 सफ़े की, लो जी इसको पढ़ो, वेबसाइट पे जाओ। जहाँ बिजली की लोड शेडिंग हो रही होगी वो वेबसाइट पढ़ेगा, पढ़ा-लिखा भी, और पढ़ाई का तनासुब कितना ये आपको पता है। तो इसलिए इस किस्म के ये जो है ना मंजन बेचना और इस किस्म का चूरन बेचना बंद कर दें। लोग सयाने हैं, लोग जानते हैं क्या करना है। लोगों को पता है किसने फ़ायदा दिया, किसने नुकसान दिया। अब लोग तंग आ चुके हैं। उनके मसाइल का हल किसी मंशूर में नहीं है। किसी मंशूर में उनके मसाइल का हल नहीं है। ना आपका किसी मसले का हल है, ना मेरे किसी मसले का हल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।